मैं बल्कि मैं एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने, ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं, और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भाई हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस की जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में। उतना ही जिम्मेदार है इस मुल्क की बर्बादी का और यहां तक पहुंचाने का। टाइगर बनाऊंगा। टाइगर क्या तुम? टाइगर है। हम भी दुआ करते हैं ऐसे पाकिस्तानी कि खुदाया ये जो जा रहे हैं इंडिया में, कभी तुर्की जा रहा है, कभी सऊदीया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे। ये होती है कामयाब जो ममालिक होते हैं। कामयाब ममालिक के पीछे जो है ना वो एक सच्चे पक्के लीडर का हाथ होता है। इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं, उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे। और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है, वो पीछे से मूड बनाकर आए हैं। रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है, 60 से उन्होंने मिराज तैयारे दिए थे 60s में। उसके बाद 1982 में अमेरिका ने उनको एटॉमिक फ्लूइड नहीं दिया था एटॉमिक पावर के लिए, तो फ्रांस स्टेप्ड इन, उनके साथ रिलेशनशिप है। अभी भी उनके राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं, उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे। और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, मेरा मकसद उनका, तो मैं बल्कि मैं एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भाई हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस की जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में, कि हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त। तो सर उनकी टीम बहुत अच्छी है ना। इमरान खान ने आने से पहले कहा था कि मेरे पास टीम है 200 लोगों की, लेकिन उनके पास 2 लोगों की टीम भी नहीं निकली। और अब इमरान खान नहीं, गलत कह रही हैं आप। बुजदार साहब थे और उनके साथ पिंकी पीरनी थी, 2 आदमी तो थे उनके घर के। तो लेकिन ये कि हमारी टीम हवा में उड़ गई, बस जिस तरह हमारा कंट्री उड़ता जा रहा है इसी तरह हर चीज उड़ रही है। अफसोस के साथ है, यही है। मैं बल्कि किसी से ये पूछ रहा था, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की किताब के बारे में कल मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलीजियस एग्जांपल्स दिए, जिस तरह उसमें से भी नेशनलिज्म झलक रहा है उनकी किताब से भी। अमेजिंग कि सच एन अकम्प्लिश्ड पर्सन went to Japan for education. His wife is Japanese as well, लेकिन he still has a pride in Indian religion, अपने रिलीजन में, और इंडियन प्राइड है। और इस तरह के कई लोग हैं, तभी वो इस जगह पे पहुंचे हैं। अमेजिंग स्टोरी। और उसमें कई they are very national, he has a tons of people, those are very committed nationalists, वरना इसके बगैर वो इस जगह पे पहुंच ना पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर चाइना की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि चाइना ने कहा है कि सी पैक के ऊपर दोबारा काम शुरू होगा। क्या वाकई में ये कभी कंप्लीट होगा या ये इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी रुक गया फिर शुरू कर दिया? नहीं, जब तक तो अमेरिका से पैसे आते रहेंगे, यूएई और सऊदी अरेबिया से पैसे आते रहेंगे, तब तक तो आप नहीं छेड़ेंगे। यहां से कोई जवाब देंगे, आईएमएफ वाले आपको तंग करें, तो शायद उसके बाद आप उनकी तरफ चले जाएं। अभी हो सकता है वो अपने सी पैक के ऊपर कोई लाइटें शाइटें लगाने आ जाएं, कोई थोड़ी बहुत मुरम्मत करने आ जाए जहां से कोई टूटी फूटी है, वरना आप जाते हैं उनके पास। आप डॉलर बड़ा है या युआन बड़ा है, आपको तो डॉलर चाहिए। और वो भी आप कहते हैं कैश में दो, भाई कैश कहते हैं हम ऐसे नहीं, कैश में लेंगे। और वो भी आप लेते हैं या अमेरिका में लेते हैं या दुबई में लेते हैं, आप तो किसी और जगह लेते ही नहीं। आप तो यू आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैं कहता हूं आपको, मैं कई दफा डरता रहता हूं आरजू, आप कभी पाकिस्तानी पॉजिटिव तरीके से चलने लगे, आप तो अमेरिका को पीछे छोड़ जाएंगे। यकीन करें। बिल्कुल
आप तो रोजाना चंद्रयान पे भेजे, रोजाना चंद्रयान निकाला करेंगे, एक सुबह जाया करेगा चंद्रयान, एक शाम को जाया करेगा, लेकिन नेगेटिव चल रहे हैं ना। क्या पता किसी वक्त यकलत काया पलट जाए, 25 करोड़ लोग सारे के सारे, आप तो बिल गेट बन जाएंगे आप सारे। सर यहाँ पे तो टैक्स इतना चोरी करते हैं। आज मेरी चीमा साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पता नहीं कहाँ खाना खाने जाते हैं तो वो बिल भी कच्चा बिल दे देता है उनको कि ये पे कर दें ताकि टैक्स ना देना पड़े। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का ये हाल है, तो आज सभी चोर बैठे हुए। आज बल्कि आपके एफबीआर ने नई स्कीम निकाली है दुकानदारों से किस तरह टैक्स लेना है आज। लेकिन वो देखें ना, खर्चे भी तो बहुत है ना। टोरंटो में देखें डॉलरों में खर्चे हैं, अमेरिका में बच्चे पढ़ रहे हैं, दुबई में रियालों में खर्चे हैं। आपका खून नहीं चूसेंगे तो बच्चे कैसे उनके वहां तरक्कियां करेंगे, घर बनेंगे, पढ़ेंगे, वहां शॉपिंग करनी होती है उन्होंने। तो आपको तो वो मार मार के, जिस तरह मैंने कहा ना लेबर कैंप है, आपका तो एक एक खून का हिसाब है उनके पास के, आपका कितना लीटर खून है, उनका कितना लीटर खून है, तो उस हिसाब से वो रेट बनता है ना आपका। टैक्स कौन देता है पाकिस्तान में? टैक्स देने का रवाज ही नहीं है उसकी। वो उनसे आप मुझे ये बताएं, आपके पाकिस्तान सबसे बड़ा सीक्रेट है मल्टीनेशनल फेल क्यों होती है? वजह यह है कि जब मल्टीनेशनल अमेरिकन या ब्रिटिश कंपनी को जाती है, जो उसका कंपटीशन होता है पाकिस्तानी, वो टैक्स नहीं दे रहा होता तो वो सस्ती चीजें बेच लेता है। वो मल्टीनेशनल 6 महीने के बाद वापस आ जाता है बैंकरप्ट होके। तो ये दर हकीकत आपको हर चीज का पता है, लेकिन आप चाहते नहीं है। आप चाहते नहीं है हम तरक्की करें। आप तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन तरक्की टोरंटो में और दुबई में करना चाहते हैं। यही अलमिया है आपका। तो सर आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता ना, जो बेचारा मिडिल क्लास है वो क्या करेगा? ये जो अपर क्लास या जिनके पास पावर है वो तो सबके सब चोर हैं। आरजू, एक लेबर कैंप के आसपास अगर बिजली की तारें हों तो लेबर कैंप के लोग क्या कर सकते हैं? आप वही जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप जो भागते हैं पैदल, बेचारे भाग रहे हैं ईरान के रास्ते, टर्की जाते हैं, टर्की से आधे डूब जाते हैं, आधे ग्रीस और इटली पहुंच जाते हैं। देख लें आप। देखिए ना, लेबर कैंपों के अंदर से तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने गुरुवार को जयपुर में एक ग्रांड रोड शो किया। ये रोड शो जंतर मंतर से शुरू हुआ और सांगानेरी गेट तक चला। इस दौरान रोड शो देखने को लोग बाहर सड़कों पर खड़े रहे। लोगों ने पीएम मोदी और मैक्रोन के ऊपर फूल भी बरसाए। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मैक्रोन को राम मंदिर का मॉडल गिफ्ट किया और एक दुकान पर मसाला चाय भी पिलाई। रोड शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी और मैक्रो अपने गाड़ी से हवा महल के सामने उतरे। उन्होंने लगभग 1000 खिड़कियों और झरोकों वाली जगमगाती 5 मंजिले इमारत की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने इलाके में एक हैंडीक्राफ्ट शॉप का दौरा किया। दुकानदार के मुताबिक पीएम मोदी ने मैक्रोन के लिए राम मंदिर का एक छोटा मॉडल खरीदा और इसके लिए यूपीआई के माध्यम से 500 रुपये की पेमेंट भी की। राम मंदिर का मॉडल मिलते ही मैक्रोन ने कहा अयोध्या जाना पड़ेगा। इसके बाद साहू टी स्टॉल पर बैठकर पीएम मोदी ने मैक्रोन को चाय के बारे में और कुल्हड़ के बारे में बताया। इस दौरान चाय वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने भीम यूपीआई के जरिए चाय की पेमेंट उसकी दुकान पर किया। इसके बाद डिनर और बायलैटरल वार्ता के लिए रामबाग पैलेस रवाना हो गए।